गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो वुमेंस इनविटेशनल T20 का जब जो इनॉग्रल सीज़न है वो स्टार्ट हुआ था तब हमने वीडियोस बनाई थी। अब उसके बाद मैंने आपके लिए कोई वीडियोस नहीं डाली क्योंकि जो फर्स्ट मैच हमने कवर करा था सारी टीम का, चाहे वो फॉल्कन वुमेंस हो, टोर्नेडोज हो, वॉरियर्स हो, बामी आर्मी हो, सबके आपको नए प्लेयर के रिकॉर्ड एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी थी जब हमने पहला मैच कवर किया था। ठीक है, तो टोटल पाँच मैचेस खेलने थे इनको इस सीज़न में। 5 में से फर्स्ट मैच हमने कवर कर लिया। उसके बाद जो 3 मैच हुए वो हो गए। फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई थी। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, जो नहीं है फटाफट आ जाओ। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको गिवअवेज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे आज चेन्नई वर्सेस मुंबई का जो एल क्लासिको है उसमें 5,000 रुपये का गिवअवे आपको दे रहा है 11 चैलेंजर्स ऐप। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी आपको 11 चैलेंजर्स ऐप के लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई क्रेडिट इशू नहीं आता है, 1 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलती है, एंट्री फीस कम है, कॉम्पिटिशन कम है और मैं पर्सनली यहीं खेल रहा हूँ। और IPL तो भाई अच्छा ही जा रहा है ऑलमोस्ट। अगर आप रीसेंट रिजल्ट्स भी देखोगे, सेकंड इनिंग भी हम खेलते हैं 11 चैलेंजर्स ऐप पे। तो कल हमने मार्च को कैप्टनसी दी थी, वाइस कैप्टनसी पंत को दी थी। हालांकि पंत की बैटिंग आई नहीं, लेकिन कैप्टनसी मार्च को देते ही हमारा काम हो गया था। ठीक है, और जो फुल मैच की टीम थी उसमें भी आप देखोगे तो हमने मार्च को जो है वाइस कैप्टनसी दी थी। अश्विन और चहल हमने हमारी टीम में रखा था। सेकंड इनिंग में दोनों स्पिनर्स एज यूजुअल आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से पड्डिकल और जायसवाल हमने पिक करके रखे थे। तो बहुत अच्छा IPL जा रहा है। कहने का मतलब ये है अपन को इस वीडियो में मेनली बात करनी है वुमेन्स इन्विटेशनल T20 के आज के 5:30 बजे वाले मैच की, जो कि खेला जाएगा फाल्कन वुमेन वर्सेस टोर्नेडो वुमेन्स के बीच। ठीक है, इसके बाद जो 9:30 बजे मैच है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, बार्मी आर्मी और वॉरियर वुमेन। हालांकि बार्मी आर्मी और वॉरियर्स का जो मैच है ना वो एक डेड रबर है। क्यों? बार्मी आर्मी ऑलरेडी सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, वॉरियर्स वुमेन टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी के मैच के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, फाल्कन और टोर्नेडो। ठीक है, तो टोर्नेडोज के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से पूरे 3 पॉइंट वो ले लेते हैं, एक जो आपने, अगर आप BBL देखते हो तो आपको पता होगा कि एक बैश पॉइंट होता है, वो 10 ओवर में अगर आप सामने वाली टीम का स्कोर क्रॉस कर देते तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, प्लस 2 पॉइंट्स आपको जीत के मिलते हैं। तो अगर टोर्नेडोज ये मैच जीत जाता है पूरे पॉइंट्स के साथ तो टोर्नेडोज भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। फैल्कॉन्स की अगर बात करूँ तो फैल्कॉन्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनको इतना चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन टोर्नेडोज के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बारे में आपको पता है, सारे नए प्लेयर्स, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो सीधा अपन टीम्स की तरफ आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको फिर से प्लेयर्स के बारे में रिवाइज करवा देता हूं। तो प्लेयर्स के बारे में और पूरी टीम के बारे में। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं फॉल्कन वुमेन्स की। तो फॉल्कन वुमेन्स की तरफ से आपको 2 प्लेयर ओपन करते दिख जाएंगे, जिसमें आपको चमारी अट्टापट्टू और डैनी वाइट दिख जाएगी। ऑल्टरनेट वेज में सूजी बेट्स और डेनी वाइट का चलता है, कभी वाइट खेलती है कभी बेट्स खेलती हैं। अभी रिसेंटली वाइट खेल रही हैं, तो वाइट और अट्टापट्टू आपको ओपन करते दिख जाएंगी। 1 डाउन विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको तीर्था सतीश दिख जाएंगी। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आओगे तो यहाँ से आपको सोनाली टिपोज दिख जाएगी। मरिको हिल खेल रही थी अभी रिसेंटली। उनके अलावा बॉलिंग सेक्शन में आपको जानारा आलम दिख जाएगी, मरीना रैम्पलर दिख जाएगी, अंजू गुरुंग दिख जाएंगी और कियारा अरुआ। ये होती है फॉल्कन वुमेन्स की यूजुअली टीम। ठीक है, टोर्नेडोज की तरफ से बात करूँ तो टोर्नेडोज का आपको पता है सोफी डिवाइन करती हैं ओपन, कभी नताशा माइल्स के साथ कर लेती हैं, कभी स्टेरा कालिस के साथ कर लेती हैं। रिसेंटली नताशा माइल्स के साथ 1 डाउन जो इनकी तरफ से बैटिंग करने आता है वो स्टेफानी टेलर क्योंकि इंजर्ड है। ठीक है, इस वजह से वो नहीं आ रही है, वरना मोस्ट लाइकली आपको स्टेफानी टेलर 1 डाउन बैटिंग करते हुए दिख जाएगी। उसके बाद आपको सुने लूज आते हुए दिख जाएगी। सुने लूज के बाद भी इनके पास बैटिंग बचती है, जिसमें आलिया रियाज वगैरह रहते हैं इनके पास। ठीक है, बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ टोर्नेडोज की तो सिर्फ एक अच्छा बॉलर यहाँ पे दिखता है, डायना बेग के रूप में। उनके अलावा अगर सुथिरोंग और सीतारानम मगर की मैं बात करूँ तो आपको पता है लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सुथिरोंग आपको पेस डालते हुए दिख जाती है और विनफील्ड दुराई सिंघम आपको एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में देखने को मिल जाती है। तो ये है दोनों ही टीम्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब अपन को क्या करना है, एक न्यूट्रल से टीम बनानी है जहां हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आ जाएं। ठीक है, तो जो पहली न्यूट्रल टीम रहेगी उसमें आप सोफी डिवाइन पिक करोगे, सुने लू पिक करोगे, विनफील्ड दुराई सिंघम को मैं तभी लूंगा जब टोर्नेडोज पहले बॉल डाले। तो अभी के लिए तो मेरे ये दोनों पिक है। अगर स्टेफानी टेलर खेलती हैं तो मेरा तीसरा पिक है। क्योंकि ये मैच टोर्नेडोज के लिए डू और डाई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टेफानी टेलर भी खेलें, तो ये 3 प्लेयर्स मैं ले लूँगा। जब बैटिंग पे आऊँगा तो टोर्नेडोज की तरफ से मैं स्टेरा कालिस की तरफ जाऊँगा। ठीक है, बॉलिंग से जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही बॉलर मुझे इधर से अच्छा लगता है, डियाना बैग। तो ये 5 प्लेयर्स मैं अभी टोर्नेडोज की तरफ से देख रहा हूँ जो मेरी मस्ट पिक में है। ठीक है, फाल्कॉन्स की तरफ से बात करूँ तो चमारी अट्टापट्टू, डेनी वाइट दोनों, सूजी बेट्स, डेनी वाइट, चमारी तीनों खेलती है तो तीनों हमारी टीम में होगी। अभी हम मान लेते हैं कि तीनों खेल रही है, क्योंकि मुझे वैसे भी 3 बैट्समैन तो इधर से पिक करनी थी। अगर मैं स्टेरा कालिस भी निकाल दूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि फाल्कन की बॉलिंग भी ठीक ठाक सी स्ट्रांग है। ठीक, तो अभी के लिए तो मानते हैं कि डेनी वाइट और चमारी अट्टापट्टू हम ले रहे हैं और यहाँ से एक स्टेरा कालिस हम पिक कर रहे हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, क्योंकि
तीर्था सतीश ऊपर बैटिंग करती है वो, वरना ये खेलती हैं नानापत, तो आप इनकी तरफ चले जाना, वरना केटी मार्टिन तो आपको इकलौती कीपर खेलते हुए दिखेंगे टॉर्नेडोज की तरफ से। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तीर्था सतीश खेलेगी, तो मैंने तीर्था सतीश को एज अ वन डाउन बैट्समैन पिक कर लिया है। बाकी अब जो मेरी 3 चॉइसेस रहेंगी उसमें मेरे पास एक कंफर्म बॉलर है, जहानारा आलम को मैं पिक करूंगा। अब जो दूसरा बॉलर है वो टॉस बेस्ड रहेगा, अगर टॉर्नेडोज पहले बॉल डालती है तो सीताराम, मगर अगर फाल्कॉन्स पहले बॉल डालती है तो मैं अंजू गुरुंग की तरफ जाऊंगा। ठीक है, अब एक ऑलराउंडर सेक्शन से हमारे पास बचता है, जिसमें आपके पास विनफ्रे दुराई सिंघम, मारिको हिल, सोनारिन तिपोच या फिर मरीजने कैप का अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, कैप ट्रेनिंग करती हुई तो दिख रही है फाल्कन्स वगैरह के पेज पे अगर आप देखोगे, लेकिन खेलेंगे या नहीं वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन जैसा रहा है कि हाँ क्वारंटीन कंप्लीट कर लिया है और प्रैक्टिस भी करते हुए दिख रही है, तो मान लेते हैं कि मरीजने कैप जो है खेलेंगी। तो ये मेरी टीम रहेगी न्यूट्रल वाली। ठीक है, इसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आ गए हैं, जो एक बैलेंस टीम होती है उस तरीके की टीम है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप अट्टा पट्टू को कैप्टनसी दे दो, वाइस कैप्टनसी अगर मरीजने कैप खेल दी तो वो बहुत बेहतर ऑप्शन है, वरना सोफी डिवाइन पे आप एक बार और रिस्क ले सकते हो। हालांकि मैंने 3 मैचेस खेले टॉर्नेडोज के, तीनों मैचेस में मैंने सोफी डिवाइन को कैप्टन बनाया है, ये जानते हुए कि एक्लिस्टन लास्ट मैच में भी लास्ट नाइट जो मैंने टीम दी थी उसमें भी आपने देखा होगा कि एक्लिस्टन सामने थी सोफी डिवाइन के, फिर भी मैंने डिवाइन को बैक किया था, लेकिन वो 3 मैचेस से स्कोर नहीं कर रही हैं। लेकिन एज अ प्लेयर मुझे बहुत पसंद है सोफी डिवाइन, इसलिए मैं उन्हें हर बार बैक करना पसंद करता हूँ। मैं यहाँ तक कर सकता हूँ कि मैं डिवाइन को जो है वाइस कैप्टनसी दूँ और वाइस कैप्टनसी में मरीजने कैप को दे दूँ। एक चीज़ अब आप नोटिस करोगे कि डिवाइन के सामने अगर आप बॉलर्स देखोगे ना, तो आज के मैच में उतने अच्छे बॉलर्स हैं नहीं डिवाइन के सामने, तो हो सकता है कि डिवाइन रन बना दे। अगर मरीजने कैप नहीं खेलती है तब तो बहुत ही बढ़िया, सिर्फ जानारा आलम एक थ्रेट रहेंगी, उन्हें तो खैर डिवाइन अगर संभाल लेती है तो अंजू गुरुंग, किया और ये सब हल्के बॉलर के सामने डिवाइन जो है अच्छे रन बना सकती है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक रीज़न रहेगा मेरा डिवाइन को बैक करने का, लेकिन कब, तब मरीजने कैप अगर नहीं खेलती है तो। अभी के लिए कैप्टनसी डिवाइन को दे रहा हूँ, वाइस कैप्टनसी चमारी अट्टा पट्टू को दे रहा हूँ, सेफ जाने के लिए आप रिवर्स कर सकते हो। तो ये रहेगी मेरी जो है कॉमन सी टीम। अगर टॉस पे मुझे कुछ चेंजेस करने हुए तो वही जो चेंज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहला चेंज क्या रहेगा, यहाँ से अंजू गुरुंग की जगह कौन आएगा हमारे पास, सीताराम मगर आ जाएंगी, मरीजने कैप नहीं खेलती हैं और टॉर्नेडोज पहले बॉल डालती है तो हमारे पास यहाँ से विनफील्ड दुराई सिंघम आएंगी। दूसरी, अगर सूजी बेट्स वगैरह खेलती है तो मैं यहाँ से विनफील्ड दुराई सिंघम नहीं लूँगा कैप की जगह और सूजी बेट्स पिक कर लूँगा और स्टेरा कालिस को भी अपनी टीम में रखूँगा। क्यों, अगर स्टेरा कालिस ओपन नहीं करेंगी तो फिर शायद मैं स्टेरा कालिस को ड्रॉप कर दूँ। अब ये सारी चीज़ें कब पता चलेगी कौन ओपन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जब आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्लेइंग 11 वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि कौन कौन आपके ग्रैंड लीग वगैरह के कैप्टन है, कुछ इस तरीके से। तो आप आ जाओ टेलीग्राम चैनल पे, बाकी की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, फाइनल टीम्स आपको मिल जाएगी। फिर से बता दूँ, गिव अवे ज्वाइन करना मत भूलना और 11 चैलेंजर्स ऐप पे ही खेलो, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट का इशू नहीं आ रहा है, मैं पर्सनली वहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस किए बिना मत जाना। परसों सेमीफाइनल्स हैं इस टूर्नामेंट के, तो वो हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे मैचेस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।